नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कांग्रेस समेत उन विपक्षी पार्टियों के सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है जिन्होंने वोट के बदले नोट देने का जनता से वादा किया। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका भी डाली जा चुकी है कि भाई ये जो है जिस तरह की बातें हैं, इसको लेकर जब आपने ये कहा कि आप कांग्रेस को वोट दें, समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल हुई उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी कहा, बिहार में आरजेडी इसमें शामिल हुई, तेजस्वी यादव ने भी मंच से कहा कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, आपको 4 जुलाई को पहली किस्त 8,500 और खटाखट आपके खाते में आएगा। बहुत सारी महिलाओं को फार्म बांटे गए, लालच दिया गया, जिसके कारण इनकी 50 सीटें बढ़ गई। लेकिन अब ये मांग की गई है संसद के अंदर, अनिल बांडे नाम का भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने सदन में ये बात को ध्यान दिलाया है कि ये जो कांग्रेस के सांसद हैं जिनकी संख्या 99 बैठती है, ये प्लस समाजवादी पार्टी के सांसद, इनकी क्यों ना सदस्यता रद्द की जाए। इसको लेकर आपको बता दूं, विभोर आनंद नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि PIL मैन के नाम से जाने जाते हैं, इस पर मैंने पहले भी न्यूज़ की है, उन्होंने सीधा देश की राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा है राष्ट्रपति जी को कि आप इस मामले में कदम उठाएं, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी का अधिकार है कि वो चुनाव आयोग को कहें कि भाई ये जो इस तरह से वोट के बदले नोट देने का लालच देकर सत्ता में आई हुई पार्टी के नेता हैं, इनकी सदस्यता क्यों ना रद्द की जाए। अब अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए परिदृश्य क्या होगा। 135 सांसद ये जो कूद रहे हैं ना 234 संख्या लेके, अब हम बताएंगे मोदी को, अब हम बताएंगे। मैं तो कहता हूं मोदी जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि मोदी तानाशाह है। और अभी देखिए सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी ने पहले ही दिन आरोप लगा दिया कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, उसमें राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको मोदी के बाद यदि इस सदन में बोलने का सबसे ज्यादा किसी को टाइम मिलेगा वो है राहुल गांधी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो उनको पूरा समय है। लेकिन वो मोदी को बदनाम करने के लिए इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, झूठ फैलाकर मोदी को बदनाम करना चाहते हैं और मोदी तानाशाह ये कहने का वो कोई मौका चूकते नहीं है। तो मैं तो कहता हूं मोदी जी, अब आप तानाशाह हो तो नहीं सकते, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी ले ही आइए, जितनी इंदिरा गांधी ने की थी उतनी कम से कम कर दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो शायद काउंटर ना कर पाएं, उतनी तो आप कर ही दीजिए, क्योंकि अब इस देश में ये ज़रूरत समझी जा रही है। ये जो अब याचिकाएं डली हैं, राष्ट्रपति जी के पास गई हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डली है अब राहुल गांधी को लेकर के। जैसा मैंने कहा, एक लखनऊ के वकील हैं और लखनऊ के जो वकील हैं अशोक पांडे, इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली है, उसमें तो एक आश्चर्यजनक खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यूके की नागरिकता ले रखी है, ब्रिटेन की नागरिक होने के कारण इनकी एक फर्म है और उस फर्म का नाम लिखा है मैसर्स बैकडॉप्स लिमिटेड, और ये बैकडॉप्स लिमिटेड के 2003 से लेकर 2009 के बीच राहुल गांधी डायरेक्टर रहे, ऐसा याचिका में दावा किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई गई और कहा गया क्योंकि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी थी तो उस नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। संविधान की कॉपी लेकर संसद में आने वाले राहुल गांधी और विपक्षी पार्टी के नेता अब इस मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो याचिका स्वीकार कर ली है, PIL स्वीकार कर ली है, उसमें ड्राफ्ट मांग लिया है और अब ड्राफ्ट जमा होगा तो उसके बाद जो सबूत दिए गए हैं, यदि वो सही पाए जाते हैं कि राहुल गांधी 2003 से लेकर 2009 के बीच यदि यूके के नागरिक थे तो वो भारत की दोहरी नागरिकता किस अधिकार के तहत लिए हुए थे, यदि थी, और यदि नहीं थी तब फिर वो फोर्जरी थी, फिर वो झूठ था, तो उसको लेकर इनके खिलाफ केस चलेगा। तो निश्चित जान लीजिए कि आज इनकी नागरिकता जाना तय है, क्योंकि ये गंभीर मसला है और इसमें ये याचिका लगाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि जब तक गृह मंत्रालय इस दोहरी नागरिकता को क्लियर ना कर दे कि ये मामला ठीक था कि नहीं था और इस पर क्या एक्शन लेना है, तब तक राहुल गांधी को सांसद के रूप में संसद के अंदर ना बैठने दिया जाए, उनको शपथ ना लेने दी जाए।
अभी तक कार्रवाई तो हुई नहीं है, लेकिन अब उम्मीद है कि कोर्ट के जरिए शायद इस पर कुछ हो जाए, क्योंकि अगर इस पर राष्ट्रपति जी फैसला ले लेंगी तो कहा जाएगा साहब मोदी जी ने करवा दिया। मोदी शायद नहीं चाहते हैं कि उनके नाम पर एक और बार फिर इस तरह का कलंक लगाएं, और हो सकता है ये एक योजनाबद्ध तरीके का काम हो। तो इसमें जिस तरह से राष्ट्रपति जी को पत्र दिया गया है, हालांकि उनका अधिकार है, अब इसमें असदुद्दीन ओवैसी की भी नागरिकता को समाप्त करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, और उसमें कहा गया है, कानून में साफ साफ लिखा है कि यदि आप संसद के अंदर किसी और देश के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। हालांकि कुछ कानून के जानकार का कहना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के इस नारा लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि सदस्यता रद्द होगी, ओवैसी फिर से चुनाव लड़ेंगे तो इस बार और अधिक वोट मिलेगा, फिर से जीत जाएंगे, तो एक हीरो बनाने वाली बात हो जाएगी। इसलिए उस मामले को ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी और आरजेडी के वो जो सांसद जीत कर आए हैं, उनकी सदस्यता पर तो अब तलवार लटक ही गई है। अगर जिस तरह से संसद के अंदर अनिल पांडे ने ये मांग रखी है, और इस पर लोकसभा स्पीकर अगर इस पर संज्ञान ले लें और भाई इस पर कार्रवाई शुरू हो जाए कि ठीक है भाई इसकी जांच की जाए, और सारे पब्लिक डोमेन में सबूत हैं, तो इस पर कानून के जानकारों का तो कहना यह है कि भाई जब चुनाव आयोग के आचार संहिता लगने के बाद ये नियम है कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी वोटर को लालच नहीं देगा किसी भी प्रकार का। अगर कोई एक शराब की बोतल दे दे 50 रुपए की, तो भी चुनाव उसका कैंसिल माना जाता है। यदि कोई गिफ्ट में साड़ी बांट दे 500 रुपए की, तो भी हमने कई बार देखा है चुनाव रद्द हुए हैं। लेकिन अगर कोई सीधा सीधा कह रहा है कि 8,500 रुपये महिलाओं के खाते में हम देंगे, ये तो बड़ा गिफ्ट है भाई, खुलेआम है। फार्म भरवाए गए, कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर प्रचार किया कि आप हमें वोट दीजिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। तो भाई इसका मतलब अगर ये होता है तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल मोदी सरकार का जो कार्यकाल है बड़े आनंद में चलने वाला है। मोदी जी ऐसा मौका ना गंवाएं। ये 135 सांसदों की सदस्यता रद्द होने वाला है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जो जज के पास एप्लीकेशन जाए या इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनको बोलो इसकी तत्काल सुनवाई करें, डे बाय डे हियरिंग करें। क्योंकि अगर ऐसे लोग ये संसद में जाएंगे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, तो भैया ये रोज डिस्टर्बेंस करेंगे, करोड़ों रुपया देश का बर्बाद होगा। तो बर्बादी से बचाने के लिए, करोड़ों रुपया बचाने के लिए तत्काल इस पर फैसला लें। ये 135 सांसद बाहर जाएं कांग्रेस के, और फिर बड़े आनंद से संसद चलेगी। जो नियम कायदे कानून मोदी सरकार को बनाने हैं, भाई अभी जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना है, यूसीसी लाना है, वक्फ बोर्ड पर एक्ट हटाना है, कई सारे महत्वपूर्ण काम है। देश की जनता कह रही थी भाई इस बार तो मोदी जी की सीट कम रह गई, कैसे होगा, बहुमत का आंकड़ा तो है लेकिन ये हंगामा करेंगे। तो भाई इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। मैं तो देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ, सब प्रार्थना करो भगवान से, क्योंकि सब चीज़ भगवान के ऊपर है। ये भारत भूमि ईश्वर की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है, कि ऐसे लोग दूर ही रहें जिन्होंने देश का नुकसान किया है। राष्ट्रवादी सत्ता में रहें, देशभक्त लोग सत्ता में रहें, देश का हित सोचने वाले सत्ता में रहें, और जो देश का नुकसान सोचने वाले हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले हैं, लोगों को जातियों में और धर्म के आधार पर लड़ाने की सोच रखने वाले लोग हैं, वो इस देश की संसद से दूर ही रहें तो अच्छा है। हो सकता है प्रभु ने कुछ इनकी बुद्धि हरी हो और इसी के लिए इन्होंने फॉर्म बंटवाए हो, इस तरह की बातें की हो। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि मोदी जी ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी छवि को चमकाने में लगे हैं कि उनको कोई कल को तानाशाह ना कह दे। इसलिए क्या करो, मुकाबला करो। तो भाई मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप कंपटीशन बाद में कर लेना, छवि का नुकसान नफा बाद में देख लेना। और आप तो हमेशा कहते हो मोदी जी कि व्यक्ति से बड़ा देश होता है, तो देश के हित में यही है कि इन सबको संसद से बाहर करो, देश के हित के फैसले लो, और वो तभी हो पाएगा जब ये सांसदों की सदस्यता रद्द होगी। और जब कानून के जानकार ये बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की पब्लिक में बातें रखना कि वोट आप हमें दो तो हम 1 लाख रुपए देंगे, 8,500 महीना देंगे, ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि इस पर कोई अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता का ना तो वक्तव्य आया है, ना किसी ने शिकायत की है। केवल PIL लोगों की तरफ से डाली जा रही है।
कुछ वकीलों की तरफ से डाली जा रही है। अब क्योंकि संसद ने भी भारतीय जनता पार्टी के मांग उठाई है, तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से इस पर अब काम करना, विचार करना शुरू कर दिया है। तो लगता है कि आज नहीं तो कल ये फैसला होगा, और अगर ये फैसला होगा तो ये देश हित में होगा। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी राय रखें कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, और आप में से जो कानून के जानकार हों वो अपनी राय जरूर रखें। कानून के दायरे में क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाए? हमारे कानून में अगर ऐसा कुछ प्रावधान है तो जरूर लिखें। प्रधानमंत्री को टैग करें, प्रधानमंत्री को ये वीडियो टैग करें और राष्ट्रपति जी को टैग करें, उनको मेल करें, ताकि वो बाध्य हो जाएं कि भाई उनको समझ में आए कि आपको करना क्या है। क्योंकि जनता की मांग के बाद ही सरकार उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाती है। कई बार हो सकता है मोदी जी किन्हीं मजबूरियों के कारण ये ना कर पाएं, लेकिन जब जनता कहेगी तो उनको करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।